अभी नेक्स्ट हम लाइन एंड लाइन सेगमेंट टॉपिक में पैरेलल लाइन एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि पैरेलल लाइन क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल लाइन होती क्या है ना। तो पैरेलल लाइन होती है पेयर ऑफ टू लाइंस, पेयर ऑफ टू लाइंस। और यहाँ पर जो होता है लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमेशा सेम होता है ना। लेट्स सपोज वी हैव अ लाइन L एंड सेकेंड लाइन इज M, और यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर अगर इस पर ड्रॉ करते हैं, है ना। लेट्स सपोज हम लाइन L पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो M पर भी परपेंडिकुलर जा रहा हो। बात समझ में आ रही है? जो L पर लाइन परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो M पर भी परपेंडिकुलर ही जाना चाहिए, है ना। तो हम कहेंगे कि ये जो लाइन है दोनों L एंड M वो परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, पहली बात। और अगर ये परपेंडिकुलर ही जा रही है हर प्लेस पर, किसी भी प्लेस पर हम इस पर ड्रॉ कर रहे हैं एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन L पर, वो M पर भी परपेंडिकुलर तभी जाएगी जब यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा हर प्लेस पर सेम होगा, है ना। तो पैरेलल लाइन क्या होती हैं? पैरेलल लाइन पेयर ऑफ टू लाइंस होती हैं जिनके बीच में डिस्टेंस जो होता है हमेशा सेम रहता है ना। सेम डिस्टेंस पर जब टू लाइन खींची जाती हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, तो पैरेलल लाइन जो होती है उस पर अगर हम किसी भी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो वो दूसरी लाइन पर भी परपेंडिकुलर ही जाती है। इस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं कि लाइन जो है वो पैरेलल है या फिर नहीं। ठीक है, इसकी पैरेलल लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर इन पर हम ट्रांसवर्सल लाइन खींचे तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? कोई एक लाइन हो जो कि इस पर खींचा जा रहा हो, जो कि दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जाए। लेट्स सपोज वी हैव अ लाइन T विच इंटरसेक्टिंग लाइन L एंड M। ठीक है, हमारे पास L और M को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन है, लाइन T। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ढेर सारे एंगल बनते हैं। अभी हमने एंगल के बारे में देखा कि जब टू लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पर वो इंक्लिनेशन बनाते हैं, वही इसका एंगल होता है। तो यहाँ पर ढेर सारे एंगल बन रहे हैं। एक एंगल यहाँ पर हमारा ये बन रहा है, दूसरा एंगल ये बन रहा है, तीसरा एंगल देखो इन दोनों लाइन के बीच में बन रहा है, चौथा यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर भी। इस तरीके से हमको कुल मिला के 8 एंगल्स मिल रहे हैं, है ना। कुल मिला के कितने एंगल्स मिल रहे हैं? 8 एंगल्स। ठीक है, तो इन एंगल्स को लेकर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल पर जो बनते हैं लाइन एंगल्स। ठीक है, उसी प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी जगह पर लगती है वो जब टू लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर देखो टू लाइन्स हैं, है ना। लेट सपोज वी हैव लाइन A एंड लाइन B, है ना। हमारे पास दो लाइन है, लाइन A एंड B। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ अपोजिट एंगल्स बना रहे हैं। ये वाला एंगल जो है इसका अपोजिट एंगल यानी मतलब उल्टा वाला ये वाला एंगल हो जाएगा। और ध्यान दो यहाँ पर जब भी टू लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल इन्हीं को बोलते हैं, है ना। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। लेट सपोज ये एंगल अगर 35 डिग्री का है ना, तो इधर भी जो एंगल बन रहा है ये भी 35 डिग्री का ही होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। है ना, यहाँ पर जो वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं वो हमेशा इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है, यहाँ पर ये दोनों भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के,
तो अगर ये 35 डिग्री है तो यहाँ पर ये वाला एंगल जो है वो हो जाएगा 145 है ना। और अगर ये 145 है तो ये वाला एंगल भी 145 डिग्री का होगा, है ना। तो यहाँ पर भी ये दोनों एंगल्स जो हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब टू लाइन सेगमेंट या लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी अगर हम देखते हैं तो 8 एंगल्स बन रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के पेयर बन रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखो टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, एल इंटरसेक्ट कर रहा है टी को, है ना, या टी एल को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं। लेट सपोज हमारे पास अगर ये वाला एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, 6, 7, 8। लेट सपोज हमारे पास ये एंगल के नेम है, ठीक है। इस एंगल को हम 1 बोलेंगे, इस वाले को 2, इस वाले को 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसको पुकारते हैं, नेम दे दिए इसको हम, तो हम कह सकते हैं 2, 4 का वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना। कह सकते हैं एंगल 2 जो है एंगल 4 का वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो हम कह सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, कह सकते हैं। क्यों इक्वल होगा, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है 3 and 1, 1 and 3, ये दोनों एंगल्स भी क्या हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 3, एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सेम एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। वाई, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। 5 and 7 क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सेम एंगल 6 इक्वल एंगल 8, है ना। तो हमारे पास 4 पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स मिल रहे हैं, जहां पर भी टू लाइन पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमको ये प्रॉपर्टीज मिलती हैं। लेट सपोज हमारे पास एंगल 2 पता है, दिया गया है, और एंगल 4 हमको फाइंड करना है, तो एंगल 2 इक्वल एंगल 4 हो जाएगा और हमको इस तरीके से एंगल 4 की भी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। और प्रॉपर्टी क्या होगी, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पर जब भी टू लाइन हमको इस तरीके से मिलते हैं पैरेलल लाइन और उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पर हमको एफ जैसा कुछ शेप मिलता है। जैसे देखो हमको यहाँ पर एफ मिल रहा है, ये वाला इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एफ मिल रहा है ना। तो यहाँ पर देखो एफ जहाँ पर बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, नीचे के दोनों एंगल, है ना। ये एंगल्स जो होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये देखो सेम पोजीशन पर लग रहा है ना, ये भी और ये भी सेम जैसा लगता है, इसको बोलते हैं हम करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जहां पर भी एफ जैसा शेप मिले वहां पर इस तरीके से करेस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एंगल 3 जो है एंगल 7 के इक्वल है ना। एंगल 4 जो है एंगल 8 के इक्वल होगा। यहाँ पर ये वाला एंगल देखो, इस वाले एंगल के ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही बन रहे हैं, ये उल्टा एफ बन रहा है ना, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो कह सकते हैं हम एंगल 4 इक्वल एंगल 8। सेम एज 1 and 5 जो है सेम पोजीशन पर दिख रहे हैं, है ना। ये ऊपर की तरफ उल्टा एफ बनेगा, है ना,
तो 1 जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल एंगल 5। तो यहाँ पर 1 एंड 5 भी करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। सेम एज 2 एंड 6, एंगल 2 जो होगा एंगल 6 के भी करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो कह सकते हैं हम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पर जो करेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं उनको हम मार्क कर लेते हैं। एंगल 2 जो है एंगल 6 के करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। एंगल 2 इज करेस्पॉन्डिंग टू एंगल 6, सो एंगल 2 इक्वल एंगल 6 हो जाएंगे, चूंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सेम एज एंगल 3 जो है एंगल 7 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर एंगल 3 एंड 7 आर करेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ओके, सेम एज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 इक्वल एंगल 5। ओके, सो ये जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के प्रॉपर्टीज हैं, है ना। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं इक्वल होते हैं। पैरेलल लाइंस की दो प्रॉपर्टीज के बारे में हमने देखा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आगे की प्रॉपर्टीज जो हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।